देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एसीआर के मुद्दे पर राजस्थान के मंत्रियों में तकरार, प्रताप सिंह और महेश जोशी आए आमने सामने। राजस्थान में संविदा भर्ती को लेकर नाराजगी, युवा बोले इसको तो प्रियंका गांधी भी कर चुकी हैं विरोध। केंद्रीय मंत्री शेखावत के प्रयास से जोधपुर के किसानों को बड़ी राहत, पीएमएफबीवाई की 17.36 करोड़ की बकाया राशि मिली। मुकुंदरा रिजर्व में 2 साल बाद आई खुशियां, जल्द टाइगर की दहाड़ से गूंजेगा जंगल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1989 बेंच के वरिष्ठ अधिकारी उमेश मिश्रा ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर से कार्यभार ग्रहण किया है। बता दें, इससे पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्होंने आरसी की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। और बता दें कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बैठक ली। उमेश मिश्रा अगस्त 2021 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने जयपुर शहर के रामगंज सर्किल में आईपीएस प्रोबेंशन पूरा किया था और इसके बाद चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा शहर में पुलिस अध्यक्ष और आईबी नई दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। डीआईजी के रूप में एसीबी और आईजी के पद पर एसबी, एटीएस, भरतपुर रेंज और विजिलेंस और जोधपुर रेंज है। और बता दें कि एसडीआरएफ, सिविल राइट, एसटीएफ और एसएचयू इंटेलिजेंस में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस का पदभार संभाला। उन्होंने वर्ष 2007 में पुलिस मेडल और वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। इससे पूर्व पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी और मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी आगवानी की और गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद डीजीपी कार्यालय में जाकर विविध रूप से लाठर से महानिदेशक पुलिस का कार्यभार संभाला। राजस्थान कांग्रेस की अतिरिक्त कलह दूर होने का नाम नहीं ले रही। जहां बुधवार को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वार पायलट होता रहा, तो वहीं अब सरकार के मंत्री भी आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि आईएएस अफसरों की एसीआर भरने के मामले में लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह और महेश जोशी के बीच तकरार हो गई है। दरअसल बुधवार को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। इसके बाद मंत्री महानिदेशक जोशी ने कहा कि मेरे विभाग में मुझे भी अधिकार है। बता दें, इस पर प्रताप सिंह ने कहा कि कोई भी मंत्री एसीआर नहीं लिख रहा है और तो फिर कैसे लिख रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई गुलामी करने का ठेका ले रहा है तो उसे रखा लीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक मंत्री को दूसरे मंत्री की बात नहीं काटनी चाहिए। बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह ने एसीआर को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में 46,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया। इसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उन्हें आदेश दिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो अधिकारी जनता का गेहूं टैक्स करवा दे उनके खिलाफ जांच के लिए मैंने सीएम गहलोत को पत्र लिखा और जांच के लिए कहा गया है। राजस्थान में संविदा मॉडल आया जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में युवाओं की भर्तियां शुरू की गई हैं। वहीं अब इस भर्ती का विरोध भी किया जा रहा है। दरअसल विरोध का कारण कांग्रेस की दो तरफ नीति है और युवाओं का कहना है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में संविदा पर निकाली गई नौकरियों का विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ना तो बाकायदा इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन इधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने संविदा मॉडल लागू कर दिया। यही नहीं, बेरोजगार महासंघ की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव में हर युवा तक पहुंचा जाएगा। इसका विरोध किया जाएगा और इस विरोध 9 फरवरी से शुरू किया जाएगा। और बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि संविदा और ठेके पर भर्तियां निकालने का विरोध कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में संविदा गेस्ट फैकल्टी पर भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही, इसका हम विरोध करते हैं। संविदा भर्तियों को रुकवाने और नियमित भर्ती निकलवाने और युवा बेरोजगार की विभिन्न मांगों को पूरा करवाने को लेकर 9 फरवरी को राज्य की सभी तहसील और ग्राम पंचायतों तक युवा जागृत यात्रा
निकालकर कांग्रेस सरकार का विरोध जताया। बता दें वहीं अभी भी पिछले एक महीने से ज्यादा से गुजरात में अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। अब इस संविदा मॉडल के खिलाफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने गेस्ट फैकल्टी योजना की शुरुआत की है, जिसमें रीट परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। इसके आवेदन शुरू भी हो चुके हैं और इसमें प्रति घंटे के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वेतन हर पद के लिए अलग अलग निर्धारित किया हुआ है और इसमें अधिकतम 30,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के लूणी विधानसभा क्षेत्र के 4 पटवार सर्कल के किसानों की साल 2021 की खरीफ फसल बीमा की दावा राशि के बकाया भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तकनीकी कारणों से इन 4 पटवार सर्कल के कष्टकारों का भुगतान बकाया रह गया था। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के प्रयासों से इन किसानों के खेतों में करीब 17 करोड़ 36 लाख जमा होने की प्रतिक्रिया आरंभ हो गई है। इसके लिए किसानों ने शेखावत का आभार व्यक्त किया है। बीमा दावे की ये राशि लूणी विधानसभा क्षेत्र के 4 पटवार सर्कल नंदवाड़ा, शुभदंड, कांजीलाल और जानेदेसर क्षेत्र के किसानों को मिलेगी। दरअसल संबंधित फसल बीमा कंपनी ने किसानों के बीमा दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्रॉप कटिंग के समय उन्हें विटनेस के रूप के साथ नहीं रखा और इस पर लूणी के पूर्व विधायक जोगराम पटेल और किसानों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री शेखावत से दिल्ली में मिला और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। शेखावत ने उच्च अधिकारियों से बात की और बीमा राशि भुगतान करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि के साथ बैठक की और इस पूरे मामले का निराकरण करवाया। इसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कोटा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अब लंबे समय के बाद खुशियां आने वाली हैं। करीब 2 साल बाद टाइगर रिजर्व में बाघ की कमी पूरी होने जा रही है। बता दें कि बाघ परियोजना सवाई माधोपुर की बाघ T110 के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है और नए बाघ T110 की उम्र 6 साल बताई जा रही है। इसे गाजीपुर आमली के पेरिफेरल क्षेत्र रेंज फालोदी से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है और बता दें कि कोटा में इसे शिफ्टिंग को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर एनटीए के अभिषेक भटनागर, CWL के प्रतिनिधि संजीव शर्मा, दौलत सिंह सदस्य और CHF सेडू राम यादव, SDF रणधीर संग्राम सिंह कटारिया मौजूद हैं और बता दें उन्होंने ये परीक्षण भी किया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बाघ शिफ्टिंग के लिए इंतजार अब खत्म हो गया है। वन विभाग की टीम 1 माह से बाघ शिफ्ट कराने के लिए प्रयास कर रही है और बता दें कि टीम लगातार ये प्रयास कर रही है और शिफ्ट कराने के लिए फालोदी रेंज के बाघ 110 का चयन किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। जोधपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े एक ज्वेलर व्यापारी को अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से जबरदस्त टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की गई। यहाँ तो गमीनत रही कि ज्वेलरी व्यापारी की टक्कर लगते ही वह हवा में उछल गया और उसकी जान बच गई और जाको राखी साई मार सके ना कोई, ये कहावत सार्थक होती दिखी। और जोधपुर जिले के भीकमकोर गाँव में एक सोने चांदी के व्यापारी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर मारी और व्यापारी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन टक्कर लगते ही ज्वेलरी व्यापारी हवा में उछलकर दूर गिर गया और ज्वेलरी की जान बच गई। और वहीं ओसिया पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओसिया पुलिस थाना क्षेत्र के बीकमकोर गांव में सोने चांदी का काम करने वाले ज्वेलर्स कुंदन मंदसौर ओसिया पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कुंदन मल सोनी ने बताया है कि कल दोपहर 3 बजे बीकमकोर में एक जगह गया था जहां पर अपनी
बाइक को रोककर सामान निकाल रहा था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो से उसको जोरदार टक्कर मार दी गई और कुचलने का प्रयास किया गया। स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से वो हवा में उछल गया और एक तरफ जाकर गिर गया। उछलकर गिरने से कुछ जगह चोटें आई हैं और ज्वेलर ने विक्रम निवासी पवन पुत्र ओम प्रकाश और अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते कुंदनमाल सोनी पर हमला किया गया और स्कॉर्पियो ने कुचलने का पूरा घटनाक्रम वहां लोगों के कैमरे में कैद हो गया। और बता दें कि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्कॉर्पियो से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और फिलहाल बाइक सवार की जो जान है वो बच गई है। मध्य प्रदेश पुलिस के कथित प्रताड़ना से परेशान होकर कोटा के खातौली के एक किसान धर्मेंद्र प्रेता ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया और सैकड़ों लोग शव को लेकर प्रदर्शन के लिए 250 किलोमीटर दूर एमपी के जलालपुर पहुंचे और यहां शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी एसपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दाग दिए। इधर प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। इससे पहले पीड़ित के परिजनों और लोग न्याय की मांग को लेकर शव को एमपी पुलिस की जलालपुर चौकी पर लेकर पहुंचे। यहां शव रखकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में गांव के करीब 500 लोग शामिल थे। शाम करीब 5 बजे हंगामा होते देख प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया। पुलिस ने भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इससे प्रदर्शनकारी भी अपना आपा खो बैठे और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज में महिलाएं और बच्चे भी चोटिल हुए हैं। मौके पर श्योपुर के स्थानीय विधायक बाबूलाल झड़ेली भी पहुंचे और उनकी भी पुलिस से बहस हुई। मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर देहात थाना इलाके का जलालपुर चौकी का बताया जा रहा है। सुसाइड से पहले किसान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी अर्थी को तब तक मत उठाना जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए। दारू का केस झूठा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान थाना अधिकारी सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया मामले में। पश्चिमी मध्य रेल के जबलपुर और भोपाल मंडल के मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशनों का लाइन दोहरीकरण के लिए 5 दिन अप्रिय नॉन इंटरलिंकिंग कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही 15 से 18 नवंबर तक नॉन इंटरलिंकिंग कार्य किया जाना है। इस कारण से कोटा होकर जाने वाली करीब 9 गाड़ियां को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहतक मालविया ने बताया है कि इस कार्य में जहां रेलवे को आने वाले समय में लाभ होगा, वहीं इन दिनों में यात्रियों को असुविधा होगी। यात्री पूरी तरह से जांच कर सफर करें। बता दें कि गाड़ी संख्या 18573 विशाखापट्टनम भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को, गाड़ी संख्या 18574 भगत की कोठी विशाखापट्टनम साप्ताहिक एक्सप्रेस 12 और 19 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 13423 भागलपुर अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को और गाड़ी संख्या 13424 अजमेर भागलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 12 और 19 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निस्तारित रहेगी। गाड़ी संख्या 19607 कोलकाता मदार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 और 14 को अपने प्रारंभिक स्टेशन को से निरस्त रहेगी। बता दें कि गाड़ी संख्या 20971 उदयपुर सिटी कोलकाता शालीमार साप्ताहिक सुपरफास्ट 13 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 18009 संतरागाछी अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 नवंबर से 13 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। भरतपुर में इंदिरा रसोई के बर्तनों के सुअर चाटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उनका कहना है कि अभी तो सुअर बर्तनों को चाट रहे हैं, न जाने खाने में भी क्या मिलाया जाता होगा। उन्होंने गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक है, धोखा कहा है इसे। इंदिरा रसोई के लिए बीजेपी नेता ने कड़े नियम बनाने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार का कहना है कि मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि महारानी जय कॉलेज के पास संचालित इंदिरा रसोई के बर्तनों को सुअर चाटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संचालक की लापरवाही की जांच हो रही है। उप निदेशक क्षेत्र विस्तार सुरेश यादव का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद
इंदिरा रसोई का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। संचालक को 3 दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। कमिश्नर नगर निगम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने मामले में बहुत गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि सभी इंदिरा रसोई का इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। संचालक को किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्शन के अधिकार पर अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और भरतपुर शहर से संचालित इंदिरा रसोई के लिए IAS और IPS अधिकारी को लगाया गया है। सभी अधिकारी इंदिरा रसोई की जांच करेंगे और कमी को दुरुस्त किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों को 8 रुपए के लिए खाना मिलता है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी का एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सांसद जोशी ने नारकोटिक्स कर्मी द्वारा कथित वसूली को लेकर एक सरकारी कर्मचारी से पहले बात शुरू की और एकाएक उसी सरकारी कर्मचारी को तमाचा जड़ दिया। बता दें इस दौरान कई पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और इस पूरे मामले प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में अफीम पट्टों के नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगने का एक मामला प्रकाश में आया और इसमें कर्मचारियों द्वारा मांगी जा रही रिश्वत की शिकायत मिली और शिकायत मिलते ही चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी नारकोटिक्स कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से रिश्वत के मामले में पूछताछ की। इस दौरान जैसे ही एक कर्मचारी ने नामांतरण के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेने की बात कही तो सांसद जोशी गुस्से में आ गए और उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में उसे कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। सीपी जोशी द्वारा किए जो है इस निरीक्षण में थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। आपका स्वागत करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। मानगढ़ धाम जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ था, वहीं यह सभा बीजेपी के लिए 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए मानी जा रही थी। इस सभा को सभी को सबसे बड़ी उम्मीद थी और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने यह नहीं किया और वैसे में विरोध पार्टियों के नेताओं ने इस पॉइंट को पकड़ लिया है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 100% उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस क्षेत्र के लिए लोगों ने दूसरी बना ली है और बता दें कि मान को बड़ा अज्ञात पहुंचा है। और इधर संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी की यह सभा मानगढ़ धाम के विस्तार और विकास के लिए थी। मानगढ़ धाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासियों के आस्था का केंद्र, इस कारण 4 राज्यों में इसके विकास के लिए आगे आने की अपील की गई थी। तो ये एक सभा रखी गई थी, उसमें खास बातचीत में ये बात सामने आई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने नाराजगी जताना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालते ही चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनौतियों को देखते हुए खड़गे ने चुनावी रणनीति तैयार की है। रणनीति के अनुसार गुजरात चुनाव में बीजेपी की पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत और पायलट के मैदान में उतारा गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। और खास बात यह रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो इन दिनों ना तो सत्ता में है और ना ही संगठन में, फिर भी स्टार प्रचारक बने हुए हैं और मैदान में उतारा गया है। गुजरात, हिमाचल में विधानसभा और अगले महीने चुनाव होने हैं। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी घमासान पर विराम लगने के लिए आलाकमान ने मनमुटाव को दूर करने के लिए खास फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालते हुए कांग्रेस ने गुजरात, हिमाचल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें लिस्ट 40 नेताओं के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल है।
बारां जिले के केलवाड़ा में बिजली निगम का रिश्वतखोरी अजयन रंगे हाथों पकड़ा गया है। कॉलोनी निवासी फरियादी ओम प्रकाश ने बूंदी एसपीबी से रिश्वत मांगते जाने की शिकायत की थी और फरियादी पर कृषि कनेक्शन का बिल बकाया था और बकाया नहीं देने पर बिजली निगम ने खेतों में लगा ट्रांसफार्मर खोल दिया और फरियादी ने ट्रांसफार्मर वापस लेने की गुहार लगाई थी और रुपए की बिजली निगम का जुएन विक्रम मीणा ट्रांसफार्मर वापस लेने के बदले 25,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। फरियादी ने रिश्वत की 10,000 दे दिए और बकाया 15,000 की मांग और हो रही थी। शिकायत पर कोटा के एसपी आलोक श्रीवास्तव की निगरानी में जाल बिछाया गया और बता दें कि बूंदी डीएसपी ज्ञानचंद्र मीणा ने शिकायत का सत्यापन किया और बता दें कि शिकायत सही पाने जाने पर ताराचंद ने विक्रम मीणा को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगा हाथ पकड़ लिया और बता दें कि मीणा ने बताया कि शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जुएन विक्रम मीणा फरियादी के परिवारवादी 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया और बकाया 15,000 रुपए की और पुष्टि की जानी है। तो पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी से सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। दिन भर चले गहलोत और पायलट के बाद पलटवार के बीच अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने नया राग छेड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और मंत्रियों को आईएएस अधिकारियों की सीआर लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने कहा है कि राजस्थान में 46,000 मैट्रिक टन गेहूं खराब हो गया है। इसके बाद मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हें खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो अधिकारी जनता का गेहूं लैप्स कर देंगे और उनके खिलाफ जांच के लिए मैंने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और इसकी जांच होगी। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने सीएम को भी फोन किया। मैंने कुलदीप रंका को इस बात की नाराजगी व्यक्त की है और धीरे धीरे काम नहीं होता है। आप सेक्रेटरी टू सीएम है और अगर कहीं गेहूं खराब हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी सरकार की अवमानना कर रहा है तो ये उसके खिलाफ जांच होगी, तब से ही लोकतंत्र सिस्टम लागू होगा। मैंने सीएम को पत्र लिखा है और आप सभी को एसीआर मत लिखिए और बता दें हम ये अधिकारी दीजिए और जब आप मंत्रियों के अधिकार देंगे तभी अधिकारी सुधरेंगे और जब आईएएस अधिकारी बात ही नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे करवाएंगे। राजस्थान में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच जारी खींचोतान के अब समर्थकों की बयानबाजी तेज हो रही है और इसी कड़ी में गहलोत गुट के माने जाने वाले विधायक और मंत्री महेश जोशी के बिना नाम लिए सचिन पायलट पर तंज कसा है। महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस विनम्र तरीके से माफी मांगी उससे जनता के बीच उनका कद बड़ा हो गया है और हम उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जो माफी मांगना नहीं चाहते। वहीं इससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की तरफ तारीफ की थी जिससे हल्के में ना लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बढ़ाइयां की, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने इस तरह सदन में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उसके बाद का घटनाक्रम हम सब ने देखा, लिहाजा इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा जहां तक अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन केसी वेणुगोपाल जी के पूरे संज्ञान में है, उस पर जल्द कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा राजस्थान में ये जो अनिर्णय का माहौल बना हुआ है मुझे लगता है कि उसे भी समाप्त करने का समय आ गया है और पार्टी इस दिशा में बहुत जल्द कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले।
वंडर मसाला। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया, अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से।